22वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते समुद्र के स्तर ने तटीय शहरों का सफाया कर दिया है, जिससे दुनिया की आबादी कम हो गई है। मेचा ह्यूमनॉइड रोबोट जटिल विचार करने में सक्षम लेकिन भावनाओं की कमी के कारण बनाए गए हैं। मैडिसन, न्यू जर्सी, डेविड में एक प्रोटोटाइप मेचा बच्चा जो प्यार का अनुभव करने में सक्षम है, हेनरी स्विंटन और उनकी पत्नी मोनिका को दिया जाता है, जिनके बेटे मार्टिन को एक दुर्लभ बीमारी हो गई थी और उन्हें निलंबित एनिमेशन में रखा गया था। मोनिका डेविड के साथ असहज महसूस करती है, लेकिन अंततः उसके साथ गर्मजोशी से पेश आती है और अपने छापने वाले प्रोटोकॉल को सक्रिय करती है, जिससे उसे उसके लिए एक स्थायी बच्चों जैसा प्यार हो जाता है। डेविड चाहता है कि मोनिका उसके प्रति वही प्यार व्यक्त करे। वो मार्टिन के रोबोट टैडी बियर टैडी से भी दोस्ती करता है। मार्टिन अप्रत्याशित रूप से अपनी बीमारी से ठीक हो गया और उसे घर लाया गया। मार्टिन को डेविड से जलन होती है और उसे मोनिका के सोते समय उसके बालों के ताले काटने जैसे चिंताजनक कार्य करने के लिए ताना मारता है। एक पूल पार्टी में मार्टिन के दोस्तों में से एक डेविड को चाकू से मारता है, जिससे उसकी आत्म सुरक्षा प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। डेविड मार्टिन को पकड़ लेता है और वे दोनों पूल में गिर जाते हैं। डूबने से पहले मार्टिन को बचा लिया जाता है और हेनरी मोनिका को डेविड को उसके रचनाकारों को नष्ट करने के लिए वापस करने के लिए मना लेता है। वहां के रास्ते में मोनिका का हृदय परिवर्तन होता है और डेविड को जंगल में छोड़कर उसे विनाश से बचाता है। टैडी के साथ अपने एकमात्र साथी के रूप में डेविड द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो को याद करता है और ब्लू फेयरी को खोजने का फैसला करता है ताकि वो उसे एक असली लड़के में बदल सके, जो उसे विश्वास है कि मोनिका के प्यार। डेविड और टैडी को एक मांस मेले द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां अप्रचलित मेचा को भीड़ के सामने नष्ट कर दिया जाता है। डेविड लगभग खुद को नष्ट कर चुका है और अपने जीवन के लिए याचना करता है। दर्शकों, डेविड की यथार्थवादी प्रकृति से धोखा दिया, विद्रोह करता है और डेविड को हत्या के लिए तैयार किए जाने के बाद अधिकारियों से भागते हुए एक पुरुष वेश्या मेचा गिगोलो जो के साथ भागने की अनुमति देता है। डेविड, टैडी और जो रूज सिटी के विलुप्त रिजॉर्ट शहर में जाते हैं, जहां डॉक्टर नो, एक होलोग्राफिक उत्तर इंजन, उन्हें मैनहट्टन के बाढ़ग्रस्त खंडहरों में रॉकफेलर सेंटर के शीर्ष पर निर्देशित करता है और डेविड द्वारा व्याख्या की गई परियों की कहानी की जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें नो के रूप में सूचित किया गया है। यह सूचना के लिए आवश्यक है, जो कि सूचना के लिए आवश्यक है, इसकी जानकारी के लिए आवश्यक है। सहायता की शक्ति है उसका निर्माता, जो उसे बताता है कि उनकी मुलाकात डेविड की प्रेम और इच्छा करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। डेविड को खुद की कई प्रतियां मिलती हैं, जिसमें एक महिला संस्करण डार्लिन भी शामिल है, बॉक्सिंग और शिप करने के लिए तैयार है। व्यक्तित्व की अपनी खोई हुई भावना से निराश होकर डेविड एक गगनचुंबी इमारत से समुद्र में गिरकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है। पानी के भीतर रहते हुए डेविड को ब्लू फेयरी जैसी एक आकृति दिखाई देती है, इससे पहले कि जो उसे एक उभयचर विमान में बचाता है। इससे पहले कि डेविड समझाए, अधिकारियों द्वारा जो को इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से पकड़ लिया जाता है। डेविड और टैडी फेयरी को देखने के लिए विमान का नियंत्रण लेते हैं, जो कोनी द्वीप पर एक आकर्षण से एक मूर्ति बन जाती है। जब वंडर व्हील्स उनके वाहन पर गिरते हैं तो दोनों फंस जाते हैं। ब्लू फेयरी को वास्तविक मानते हुए डेविड मूर्ति को उसे एक वास्तविक लड़के में बदलने के लिए कहता है और इस अनुरोध को तब तक दोहराता है जब तक कि उसका आंतरिक शक्ति स्रोत समाप्त नहीं हो जाता। 2000 साल बाद मनुष्य विलुप्त हो गए हैं और मैनहट्टन हिमनदों की बर्फ के नीचे दब गया है। मेका एक उन्नत रूप में विकसित हुआ है और उनमें से एक समूह जिसे विशेषज्ञ कहा जाता है, मानवता के बारे में सीखने में रुचि रखता है। वे डेविड और टैडी को ढूंढते और पुनर्जीवित करते हैं। डेविड जमी हुई ब्लू फेयरी प्रतिमा के पास जाता है,
जिसे छूने पर वो गिर जाती है। विशेषज्ञ डेविड की यादों से स्विंटन परिवार के घर का पुनर्निर्माण करते हैं और ब्लू फेयरी की एक इंटरैक्टिव छवि के माध्यम से उसे समझाते हैं कि डेविड को असली लड़का बनाना असंभव है। हालांकि डेविड के आग्रह पर वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग टैडी द्वारा रखे गए बालों के स्ट्रैंड से आनुवंशिक सामग्री के माध्यम से मोनिका को फिर से बनाने के लिए करते हैं। यह मोनिका केवल एक दिन जीवित रह सकती है और इस प्रक्रिया को दोहराया नहीं जा सकता। डेविड मोनिका के साथ अपना सबसे खुशी का दिन बिताता है और जब वो शाम को सो जाती है तो वो डेविड से कहती है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है, वो अनंत क्षण जिसका वो इंतजार कर रहा था, कथाकार कहता है।